हेलो मेरे कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों, तो अर्धवार्षिक हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं। 25-26 का आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर 60 नंबर का पेपर होने वाला है। आपको 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है इस पेपर को पूरा हल करने में। तो हमारे इस चैनल पर आपको सभी पेपर मिलेंगे A to Z, हिंदी से लगा के जितने आपके सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट पेपर मिलेंगे। 5वीं से लगा के यहाँ पर 8वीं तक की सभी क्लासों के, ठीक है। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इन चैनल को लो सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को, जिससे कि आपको हम जैसे ही नया पेपर डालें और आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले अपन बहुवी के लिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, ठीक है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था? धर्मेंद्र नाम था, नरेंद्र था, या राजेंद्र, या माला? ठीक है, क्या नाम था उनका? तो बचपन का नाम था नरेंद्र, ठीक है। क्या नाम था? नरेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दुबई में, मुंबई में, लंदन में, शिकागो में, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर लगा हुआ है शिकागो में, ठीक। कहाँ हुआ था? शिकागो में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कम पानी की आवश्यकता किस फल को होती है? ठीक है, किस फल को होती है? गेहूं को, चना को, धान को, मूंग को, ठीक है। किसको होती है? तो चना को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है और चना यहाँ पर फसल आ जाती है, ठीक है। रुचि शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, रुचि शब्द है जो उसका समानार्थी शब्द क्या है? पसंद, दिलचस्पी, लगाव और आनंद, ठीक। क्या हो जाएगा इसका? पसंद, ठीक है। पसंद हो जाएगा, ठीक है। रुचि का पसंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपना शब्द का विलोम क्या है? अपना शब्द का विलोम क्या है? पराया, दूसरा, तीसरा, या अपना, ठीक है। क्या होएगा? अपना शब्द का यहाँ पर विलोम हो जाएगा पराया, ठीक। क्या हो जाएगा? पराया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, जैसे कि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना खालिस्तान की। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की थी? किससे की थी? माता से, ठीक है। माता से, उसकी माता से, ठीक है। क्या? पुत्रवधू की तुलना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पढ़ लिख कर रस्मों का नाम खालिस नाम और कल्लों का नाम क्या हुआ? तो रस्मों का नाम, रम्मू का नाम रामा हो गया था और कल्लू का कलावती, ठीक है, हो गया था। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम खालिस्तान जी ने बच्चे में मिले थे, जी से बच्चे मिले थे। बच्चे कहाँ मिले थे? ठीक, कहाँ मिले थे बच्चे? मिले थे। डॉक्टर कलाम रामायण जी से बच्चों में मिले थे। किसमें? रामायण में, ठीक है। इसमें रामायण में, ठीक है। रामायण, ठीक है। रामायण में मिले थे। नेक्स्ट क्या है? उज्जैन में खालिस्तान प्रसिद्ध मंदिर। उज्जैन में कौन सा? महाकाल मंदिर है, ठीक है। फेमस मंदिर है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खालिस्तान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसकी उपाधि दी थी? आप लोग बताओ जरा, किसकी उपाधि दी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? किसकी उपाधि दी थी डॉक्टर भीमराव को? वहंसा की, ठीक है। किसकी? वहंसा, ठीक है। वहंसा की उपाधि दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, ठीक है। निर्देश प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई थी? क्या देखने की इच्छा हुई? क्वेश्चन क्या है? बादशाह अकबर को इच्छा हुई कि वे प्रसिद्ध गीतकार स्वामी हरिदास का गायन सुनने और उनके दरबार में आने को तैयार नहीं थे। इस इच्छा को पूरी करने के लिए अकबर ने बीरबल को वेश बदलकर हिमालय में स्वामी हरिदास के आश्रम में भेजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? ईश्वर चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, ईश्वर चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद का जन्म 26 दिसंबर 1820 को बंगाल के मिदनापुर जिले, तब हुगली जिले का हिस्सा है, इसमें हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? वीर सिंह गांव में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? ठीक, क्यों खरीदा? तो इसका आंसर हो जाएगा, हामिद ने ईद के मेले में चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उसकी दादी के हाथ रोटियों सेकते समय तवे से जल जाते थे। वह अपनी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने की उसकी मदद करने के लिए चिमटा खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? महान वीरों की कहानी सुनकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया है? ठीक, किन गुणों को विकसित किया? तो महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता जीजाबाई ने शिवाजी के साहस, वीरता, न्यायप्रीति, देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता जैसे गुणों को विकास किया। इन कहानियों में माध्यम से उन्हें शिवाजी को धर्म और स्वराज्य की भावना दिखाई, जिससे वे एक नियमित और सहकारी योद्धा बने, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लेते। बाबूजी दोनों बहनों को क्या पढ़ाना चाहती थी? क्या पढ़ाना चाहती थी? इसका आंसर हो जाएगा,
बाबूजी दोनों बहनों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वे चाहते थे कि वे शिक्षित होकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें, समाज में सम्मान पा सकें और पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर कुछ बन सके। उन्हें अपनी बेटियों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा की थी और वे चाहते थे कि उनकी बेटियां उनका संघर्षमय जीवन को फंस कर रह जाएं, ठीक है, फंस कर ना रह जाएं, ठीक है। 16 क्वेश्चन, कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है, ठीक है। तो आंसर क्या है, कोयल और कौवा की बोली में मुख्य अंतर उनकी आवाज गुणवत्ता और कोयल की आवाज मधुर और सुरीली होती है, जबकि कौवा की आवाज कर्कश और कानों को चुभने वाली होती है। इस अंतर में कारण कोयल अपनी आवाज से सबको आकर्षित करती है, वहीं कौवा अपनी आवाज से अप्रिय मानी जाती है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 17 से 22, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। समाचार पत्र के कोई 3 महत्व लिखिए, तो प्रश्न क्रमांक 17वां, समाचार पत्र के कोई 3 महत्व, ठीक है। तो अपना 17वां क्वेश्चन आ चुका है। समाचार पत्र के 3 महत्व हैं, सूचना का स्रोत, शिक्षा और संवैधानिक माध्यम और जन मत और जागरूकता का साधन है। यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करके नागरिकों को सूचित करने और विभिन्न विषयों को लेकर को कवर करने का ज्ञान और भाषा कौशल को बढ़ाते हैं और सामाजिक और सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या है, पुष्प अपनी अभिलाषा बनवाली से ही क्यों व्यक्त कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, पुष्प बनवाली से अपनी अभिलाषा इसलिए व्यक्त कर रहा है क्योंकि वह सामान्य इच्छाओं जैसे कि देव देवता और पूजा या महिलाओं के केसों को सजाने से कहीं बढ़कर मातृभूमि पर बलिदान होने की इच्छा कर रहा है। वह चाहता है कि उसे उन वीरों के चरणों में बिछाया जा सके जो देश के लिए अपनी शीश काटते हैं, जबकि उसका जीवन भी देश सेवा में समर्पित हो सके, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरा किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 19वां। बीरबल ने बुद्धि का घड़ा तैयार करने के लिए एक खाली घड़े पर कद्दू का फल उल्टा लटकाया, जिससे कि घड़े में मौजूद कद्दू का फल धीरे धीरे बढ़कर घड़े का आकार हो गया। फिर घड़े को बिना नुकसान पहुंचाए घड़े से उस कद्दू को निकालकर असंभव हो गया, जिसकी यह साबित हुआ कि यह समझदारी या बुद्धि से भरा हुआ है। जब यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि बुद्धि को ठोस वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक अनुभव, ज्ञान और सोच से भरा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन 20वां। पुष्प की अभिलाषा वीरों के पूंछ पर ही डाले जाने की क्यों कहा, ठीक है। तो क्वेश्चन 20, पुष्प की अभिलाषा वीरों के चरणों पर ही डाले जाने की क्योंकि वह मातृभूमि के लिए अपने बलिदान का उपयोग उन देशभक्तों के प्रति समाज व्यक्त करने के लिए करना चाहता है जो कि देश की रक्षा के लिए अपनी जीवन समर्पित कर देता है। यह फूल की अंतिम इच्छा है कि उसे ऐसे वीरों के पैरों पर डाला जाए जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हो जाना सत्य यश का यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है, तो विलोम शब्द देख लेते हैं। विलोम शब्द लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके विलोम शब्द हो जाएंगे, दिए गए शब्दों के विलोम हैं उनका उजल्ला का बुझना, सत्य का असत्य और झूठ और यश का अपसाप या कुछ, ठीक है। उजल्ला का बुझना हो जाएगा, सत्य का असत्य झूठ हो जाएगा, यश का आपसा या कुशा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण बताए, ठीक है। तो क्या क्या गुण बताए डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए, क्या गुण बताए हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार सफलता के लिए स्वेत प्रदान करने, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखना महत्वपूर्ण गुण और विचारों में दूरदृष्टा, असफलता से सीखना, विनम्रता और स्वर पर विश्वास भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द्विगुरुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नों के उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विशेषताएं लिख दी थोड़े से। तो क्वेश्चन नंबर अपना 23 का आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की मुख्य विशेषताओं में उनका भारत का हृदय की रूपरेखा स्थित होना, विशाल वन क्षेत्र, राष्ट्रीय वनों का
प्रचुरता, समृद्ध ऐतिहासिक और संस्कृति विस्तारत, कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल और खनिज साधनों का उत्पन्न होना शामिल है। इसे भारत का बाघ राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि उपमा पन्ना के स्थान पर होता तो उदय की रक्षा के लिए क्या करता। ठीक है, क्या करता, इसका आंसर हो जाएगा पन्ना उदय की रक्षा करने के लिए क्या उपाय सोचता। पन्ना ने उदय की रक्षा के लिए कोई विशेष योजना बनाई जिससे कि वह उसे छुपाना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना, किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था करना ताकि उदय को खतरा ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर 25 कौन सा, अपने पूर्णाध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए अवकाश बना। ठीक है, विषय 3 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सामने निम्न निवेदन है कि मैं आपका नाम लिखना है, कक्षा और विभाग लिखना है, मैं हूँ, मुझे पारिवारिक कारणों से दिनांक प्रारंभ आपको जिस तारीख से चाहिए छुट्टी वो लिखनी है और जब तक चाहिए वो तारीख डालनी है। ठीक है, और कुल 3 दिन का अवकाश है, अतः मुझे आपसे सदा अनुरोध है अवधि के लिए अवकाश प्रदान करें कृपया, ताकि मैं आपका प्रिय आभारी रहूँगा। ठीक है, ये आपका 25वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा विद्यालय अथवा मेरा विद्यालय, तो आपको यहाँ पर लाइन लिखनी। ठीक है, तो हमारा विद्यालय मेरा विद्यालय के बाद आपको लिखनी है, तो इसका अपना क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन 26 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन 26 का हमारा विद्यालय, क्वेश्चन 26 का आंसर हो जाएगा हमारा विद्यालय मेरा विद्यालय एक निबंध के इस्तेमाल करता कक्षाओं पुस्तक, खेल और मैदान अनुशासन जैसी चीज़ें का वर्णन किया है, जिसमें यह बताया है कि यह स्थान छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कैसा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें पढ़ाई अलावा अन्य गतिविधियों को पाठकोर गतिविधियों से महत्व पर भी जोरदार दिया गया है, जो कि दोस्ती और याद बनाने के लिए मददगार करता है। ठीक है, तो हमने ये सारा पेपर आपको सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो अगर करके बता दिया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।